दही इलाकों में रहने वाले ज्यादातर अफराद पुलिस से इसलिए खौफजदा रहते हैं कि वो कानून में तयशुदा पुलिस की हुदूद से नावाकिफ होते हैं। गो के हालात काफ़ी बदल चुके हैं। इसके बावजूद छोटे छोटे गांवों में होने वाली किसी वारदात की तफ्तीश करने वाली पुलिस पार्टी मुतासरा खानदान के पास जाने से कबल वहां के बाअसर जमींदार या चौधरी के पास बैठकर उसकी मर्जी के मुताबिक वारदात की तफ्तीश करती है। यही हाल शहरी इलाकों का है, जहां मुल्जिम के इकरार जुर्म के बाद भी उसे अदालत में पेश करने के बजाय जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है और बाज़ दफ़ा जख्मी या बीमार होने के बावजूद उसे वो सहूलत नहीं दी जाती जिसका वो हकदार होता है। तशद्दुद के ऐसे कई वाक़यात पिछले कुछ महीनों से हमारे सामने आ रहे हैं, जिनमें गिरफ्तार शुदा मुल्जिमान दौरान तफ्तीश या उसके बाद पुलिस का तशद्दुद बर्दाश्त ना करते हुए अपनी जान से हाथ धो बैठा। हमारे मुल्क की जेलें और थाने ऐसे अकूबत खाने हैं जहां बाअसर मुल्जिमान के लिए तो तमाम सहूलतें मौजूद होती हैं, मगर आम आदमी के लिए ना कोई बुनियादी सहूलत मौजूद होती है और ना ही उसकी जिंदगी की हिफाजत की जाती है। कराची की मलीर जेल में चोरी के मुल्जिम की पुरस्कार मौत वाक़ हुई तो जेल हुकाम ने उसे दिल का दौरा करार दिया, लेकिन लाश पर तशद्दुद के निशानात से ये पता चल रहा था कि नौजवान को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। मुल्क की जेलें गरीबों के लिए अकूबत खानों से कम नहीं। एक गरीब आदमी अगर किसी जुर्म में गिरफ्तार होकर जेल चला जाए तो अपनी सलामती के लिए उसे हजारों रुपए जेल हुक्काम को देने पड़ते हैं। न देने की सूरत में जेल का हर दिन कैदी के लिए क़यामत से कम नहीं होता। जेल और पुलिस की जुल्म की चक्की में पिसा है कराची के एक और नौजवान, जो चोरी के मामूली केस में जेल में गया और फिर 4 दिन बाद उसकी लाश घर आई। और इस बार भी जेल पुलिस ने रवायती बयान दिया कि कैदी दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गया है, लेकिन मरने वाले नौजवान की लाश पर तशद्दुद के निशानात देखकर हर शख्स कांप गया। कराची के इलाके बल्दे टाउन सईदाबाद के इलाके का रहायशी मोहम्मद सगीर इसी इलाके में कायम एक जनरल स्टोर पर मुलाजमत करता था। एक रोज उसने अपनी दुकान के मालिक की चेक बुक से 2 चेक चोरी कर लिए। दुकान के मालिक को सीसीटीवी फुटेज की मदद से पता चल गया कि चेक किसने चोरी किए हैं, जिसके बाद उसने सईदाबाद थाने में चेक चोरी करवाने की FIR दर्ज करवाई और पुलिस ने मोहम्मद सगीर को उसके घर से हिरासत में ले लिया, जिससे दौरान तफ्तीश अपने जुर्म का एतराफ भी कर लिया। अगले रोज गिरफ्तारी के बाद मुल्जिम को अदालत में पेश किया गया तो अदालत ने उसे जेल मुंतकिल कर दिया। उन्होंने मारा कि हमारे 2 करोड़ के बॉन्ड जो है चेक वो निकल गए, जबकि कैमरे में मतलब सगीर ने खुद निकाला है, चेक निकाले हैं, निकाल के दिए ज़हूर शाह को, जबकि बच्चे को वहाँ से इससे पहले ये ज़हूर शाह जो है और राजा है, इनकी मुख्तलिफ पार्टी है। पुलिस के मुबैना तशद्दुद से नौजवान हलाक हो गया, जिसे चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। हैरत की बात तो यह है उसने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया था और वो जेल में था। एतराफ़ जुर्म और जेल में जाने के बाद तफ्तीश या तशद्दुद की कोई ज़रूरत ही नहीं रहती। इसके बावजूद मुल्जिम पर तशद्दुद किया गया। सगीर के घर वालों के मुताबिक सगीर को जब जेल मुंतकिल किया गया तो वहाँ इस बात का इल्म हुआ कि थाने में पुलिस के तशद्दुद के बाइस उसका बाजू टूट गया है, जिसके बाद जेल हुक्काम ने सगीर का जिला अस्पताल से मेडिकल करवाने के बाद उसे जेल के अस्पताल में दाखिल करवाया। हथकड़ी में था, वो लेके फिर थाने में चले गए। ठीक है, थाने वाले के हवाले कर दिया। उसके बाद थाने वालों ने बच्चा ठीक ठाक सलामत मैंने दिया, थाने वालों ने खुदा जाना क्या किया, लेकिन मैंने देखो ये बच्चा मैं जैसे कि मैं बैठा हूँ, ये कैसे हो गया। रात को बच्चा मतलब जेल में हम थाना में छोड़ के आए हैं तो एक रात में उसका बाजू भी टूट गया, उसका ये बाजू भी टूट गया। जब उसको लेके गए सीधा लांडी कोर्ट में रिमांड पे नहीं रखा है, सीधे लेके चले गए वहाँ लांडी में। लांडी वाले सुप्रीडेंट ने बोला है कि भाई ये बच्चे का बाजू टूटा हुआ है, इसकी मेडिकल कराओ और मैं लूँगा। सगीर के भाई का कहना है कि उन्हें 3 रोज बाद जेल से फ़ोन आया कि सगीर का इंतकाल हो गया है। बच्चे आपके वालिद ने चेहरा देख के बैठ गए थे, सदमा हो गया था, वो बैठ गए थे, वो कुछ देख नहीं सके। बच्चे का चेहरा था ऐसा ही था कि वो देख के बैठ गए। जब मैंने बच्चे को देखा, उसका मुआयना किया
तो पूछा डॉक्टर साहब से, डॉक्टर साहब ये बच्चा कैसे फोत हुआ? डॉक्टर साहब ने डायरेक्ट बोल दिया, भाई इसे हार्ट अटैक हो गया। 22 साल का बच्चा है यार। थाने वाले पुलिस वाले ने मुझे इतला दी है, मैं फलाना खान बोल रहा हूँ, आपका बच्चे का इंतकाल हो गया। ठीक है, इंतकाल जब हो गया, मैं यहाँ से गाड़ी पकड़ी के बंदे के साथ गया हूँ, मोटरसाइकिल पे लांडी जेल में 1 बजे पहुँचा हूँ। ठीक है, उस वक्त तक मैं बच्चा नहीं देखा है, जिस वक्त तक को मतलब मुझे इजाज़त नहीं, मेरे से मोबाइल जमा हो गया, मैं अंदर गया हूँ। फिर मैं अंदर गया हूँ, सुपरटेंडेंट का काम था मुझे बुलाना, भाई मैं उधर बैठा रहा हूँ। फिर वो SHO आया तो उसने बोला यार आपका बच्चा अल्लाह का प्यारा हो गया। सगीर के घर वाले जब जेल पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि दिल का दौरा पड़ने से उसका इंतकाल हुआ है। मुल्जिम के अहले खाना ने दावा किया कि जब वो जेल गए तो उन्होंने सगीर के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात देखे। उसे जेल में बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद कत्ल किया गया। सगीर के घर वालों ने इल्जाम लगाया कि सईदाबाद थाने की पुलिस और जेल के अमले ने ज़हूर शाह और उसके साथियों के कहने पर उसे तशद्दुद का निशाना बनाया है। सईदाबाद थाने के लॉकअप में रिकॉर्ड किए गए मुतवफ़ी मोहम्मद सगीर के बयान में ये बात सामने आई कि सगीर ने ज़हूर के कहने पर चेक चोरी किए और चोरी करने के बाद उसे चेक ज़हूर शाह को दे दिए थे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन कभी तो मेरे लाने का दिन नहीं था। फिर वहाँ मेरे बोलता से एक दिन आके मजबूरी मैंने बाकी FIR कटवाई, जिसकी बिना पे मेरे भाई का नाम आया, मेरे भाई को उठाया। उठाने के बाद उसे जब थाने ले गए, थाने में उसने बयान दिया कि भाई मैंने ये चेक जो उठाए हुए ये मैंने उठा के ज़हूर शाह और राजा अरशद के हवाले किए। उसका बयान ख़त्म। अब उस पर ये टॉर्चर करके ना अपना पुलिस वाले ASI नईम ASI वज़ीर टॉर्चर कर रहे हैं कि आप अपना बयान चेंज करो। वो था जी मैं अपना बयान कैसे चेंज करूं जबकि मेरे साथ ये वाक़या हुआ, मैंने खुद अपने चेक दिए, इन्होंने मुझे पैसे के ऑफ़र किए, मैंने चेक दिए अपना राजा को और अपना इसको ज़हूर शाह को चेक दिए, तो मैं बयान कैसे चेंज कर सकता हूँ? चोरी की इस वारदात में मुल्जिम अकेला था और उसके मालिक ने CCTV की मदद से उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया, जो सच साबित हुआ। लेकिन तफ्तीश के बाद पता चला कि वो अकेला नहीं था, बल्कि इस वारदात में कुछ और लोग भी शामिल थे। समा क्राइम सीन की टीम से बात करते हुए मुतवफ़ी सगीर के भाई मोहम्मद शब्बीर ने बताया कि सगीर हाफिज़े कुरान था और वो गुलशन मजदूर सईदाबाद में अपनी रहायशगाह के करीब नेवल कॉलोनी में एक सुपर स्टोर पर काम करता था। उसकी 1 साल की बेटी भी है। शालतीव टाउन पुलिस ने जो मुकदमा दर्ज किया है उसमें तमाम मुल्जिमान को बचाते हुए पुलिस ने सिर्फ कैदियों को नामजद किया है, जो नाइंसाफी है। FIR में क्या है? ये FIR है क्या? इसमें 2 कैदियों के नाम है। कैदियों को मैं क्या करूं? कैदियों को मैं क्या करूं? कैदी क्या करे? कैदी तो पहले से जेल में है, वो क्या करेंगे? मुतवफ़ी सगीर के वालिद का कहना था कि एक कैदी ने जेल का दौरा करने वाले जुडिशल मजिस्ट्रेट को दिए गए बयान में दावा किया कि सगीर पर सारी रात तशद्दुद किया जाता रहा। उसे जेल के अमले ने तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद इंजेक्शन लगाए, जिसके बाद उसके बेटे की मौत वाक़या हो गई। उस दरवाजे से निकलने लगे तो जज साहब का हाथ पकड़ लिया कैदी ने, इस तरीके हाथ पकड़ लिया, इस तरीके। उन्होंने बोला जज साहब मेरी भी एक अर्ज़ सुनो, रात को इस बच्चे के साथ जुल्म हुआ है, बच्चे साहब के साथ जुल्म हुआ है, शहीद मारा है, शदीद मारा है। इस बच्चे का बाजू भी टूटा था, इसके पास तकिया था, इसको मार रहे थे, वो तकिया आगे रख रहा था और वे ये बेड के नीचे से गुजर रहा था और बच्चे का बाजू भी टूटा हुआ था। एक बेड के नीचे से गुजरा, दूसरे के नीचे से गुजरा, तीसरे से के नीचे से गुजरा, फिर खड़ा किया। अभी बच्चा उसके बाद यानी कि 12 बज चुके थे, उसके साथ यही कार्रवाई चल रही थी पूरी रात को। वो बच्चा मतलब बहुत ठंड हो गया, ठंड होने के बाद ये आके फिर बेड के ऊपर लटाया, लटाने के बाद उसको टीका लगाया गया। 5 बजे जब उसको लोग जगा रहे हैं कि भाई उठो नमाज के लिए, तो मेरे बच्चे का 5 बजे इंतकाल हो गया। इंतकाल उसी वक्त हो गया था जिस वक्त मार के आए। 2 बजे बच्चा बस आराम से लेट गया, उसके बाद वो हिला नहीं है। सगीर की बूढ़ी वालदा का कहना था कि उसने अपना बेटा सही सलामत पुलिस के हवाले किया और पुलिस ने उनके हाथ में लाश थमा दी। वो उसी रोज अपने बेटे से मिलने के लिए जेल जाने वाली थी जिस रोज उसके इंतकाल की खबर मिली। मेरे से तो मेरा बेटा ठीक ठाक लेके गया, अगर मैं चोर या हमारा बेटा चोर होता मैं अपनी बेटी को हाथ भी नहीं लगाना देती, हाथ भी नहीं लगाना देती मैं। हमारा बेटा बिल्कुल पाक साफ है, जब सच बता दिया फिर हमारा बेटा तो झूठा नहीं है ना, सच बता दिया ना, फिर उन दोनों लोगों का आपका मसला है ना। मेरे बेटे का तो कुछ भी नहीं है। फिर मैं 2 दिन रखते 3 दिन रखते बाद हमारी बेटी मेरे हाथ में
सगीर के घर वालों का कहना है कि जिन्होंने उनके बेटे को चेक चोरी करने पर मजबूर किया और जिनकी हिमा पर उनके बेटे पर तशद्दुद करके उसे कत्ल किया गया है, उन सबको गिरफ्तार करके करारवा की सजा दी जाए। बदला लेने के लिए मेरे भाई का यूज़ किया। यूज़ इस तरह किया कि उसे नशे पे पहले आदी किया, उसके बाद उसे कहा कि मुझे यहाँ के 2 चेक चाहिए और यहाँ की बचत की मोहर चाहिए। मैं यहाँ पे आपको कुछ पैसे दूंगा, ये काम आप मेरा करो, मैं आपको 10,000 रुपये दूंगा। 10,000 की उन्होंने ऑफ़र की थी। वहाँ से मेरा भाई उनकी बातों में आ गया। वहाँ से उन्होंने 2 चेक उठाए, मोहर उठाई, उसके हवाले किए। मांगने वाला कौन था? ज़हूर शाह था और इसके साथ एक ज़हूर शाह का जो दोस्त है राजा अरशद। जेल में कैदियों पर तशद्दुद कोई नई बात नहीं और न ही इस तशद्दुद के बाद उनकी मौत कोई नया वाकया है। गरीब अफराद पर पुलिस हमेशा से तशद्दुद करती चली आई है। अब तो कई बड़े बड़े अफराद भी इस तशद्दुद के हाथों अपनी जान से जा चुके हैं, जो किसी तौर पर भी दुरुस्त अमल कहा नहीं जा सकता। कैमरामैन नईम खान के साथ सालिक शाह, समा, कराची। कोई भी कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता कि अगर कोई मुल्जिम इकरार जुर्म कर ले और उसे जेल भेज दिया जाए तो उसके बाद उस पर तशद्दुद किया जाए। लेकिन हमारी पुलिस तो बेगुनाह अफराद पर भी तशद्दुद के लिए मशहूर है, जिसकी वजह से जराइम पेशा अफराद जराइम की दुनिया से निकलने के बजाय आदी मुजरिम बन रहे हैं। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। कहते हैं बट्टे सट्टे की शादियां जल्दी टूट जाती हैं और ना भी टूटें तो 2 खानदानों में दरार डाल देती हैं। ऐसी शादियों में 4 अफराद की जिंदगी एक दूसरे के साथ जोड़ दी जाती है। कोई एक भी गलती करे तो चारों की जिंदगी मुतासिर होती है और 2 घरों के साथ पूरा खानदान बिखर जाता है। हाफजाबाद के थाना कसेसे के इलाके में भी वट्टे सट्टे की शादी के बाद एक खातून नाराज होकर वापस अपने घर गई तो उसके भाई ने उसे कत्ल कर दिया, इसलिए कि उसकी अपनी जिंदगी भी मुतासिर हो रही थी। पाकिस्तान में वटे सट्टे की शादियों का रुझान ज्यादातर उन खानदानों में होता है जो बरादरी से बाहर शादियां नहीं करते या जिनके पास जमीन जायदाद हो तो वो भी खानदान से बाहर शादियां नहीं करते और वटे सट्टे को तरजीह देते हैं, जिसकी वजह से रोजाना की बुनियाद पर मसाइल सामने आते रहते हैं। चारों लोगों में से किसी एक का मिजाज भी न मिले तो चारों की जिंदगी मुतासिर होती है। हो सकता है कि खानदान के बड़े खानदान को जोड़ने के लिए ये काम करते हों, लेकिन इसके नताइज कहीं से भी अच्छे नहीं मिलते। तो वट्टा सट्टा जो है यकीनन मतलब मेरे हिसाब से और हर पढ़ा लिखा बंदा इस तरह से सोचता होगा यकीनन कि एक बड़ा आप समझ लें एक नेगेटिव पहलू है हमारे माशरे का। डेली बुनियाद पे वटे सट्टे की शादी के हवाले से पाकिस्तान के हर हिस्से में रोज़ाना की बुनियाद पे कोई ना कोई मसला ज़रूर पैदा हो। थाना कसीसे के रिहायशी असलम और अल्लाह दिता दोनों सगे भाई हैं और दोनों जमींदारा करते हैं। इनका खानदान जमीन पर गुजर बसर करता है। असलम और अल्लाह दिता ने अपने बच्चों की शादी की थी, फिर अल्लाह दिता ने अपनी बेटी परवीन की शादी भाई के बेटे के साथ कर दी और यूं वटा सट्टा हो गया। तो छोटी इनकी लैंड होल्डिंग है, उसी पे गुजर बसर करते थे, साथ में अपना मेहनत मजदूरी भी करते थे। तो मीडियोकर सी फैमिली है जो ज़मीन की काश्त और बाकी मेहनत मजदूरी पे अपना गुजारा करते। दोनों भाइयों ने आपस में अपनी औलाद के रिश्ते तय किए थे। अल्लाह दिता की ये बेटी मकतूला जो परवीन बीबी ये मोहम्मद असलम के बेटे कमराबाद से शादीशुदा थी, जबकि मोहम्मद असलम की बेटी शनाज बीबी मकतूला के भाई उस्मान गनी उर्फ शानी से शादीशुदा थी। ये वट्टो सट्टा का रिश्ता था इनका आपस में। दोनों भाइयों ने सोचा था कि इस तरह खानदान जुड़ा रहेगा और जिस तरह पहले इत्तेफाक से जिंदगी गुजर रही थी ऐसे ही चलती रहेगी, लेकिन परवीन की अपने ससुराल में ना बन सकी और झगड़े शुरू हो गए।
परवीन की शादी 7 माह कबल हुई थी। शादी के बाद ही उसके ससुराल वालों को उससे शिकायत शुरू हो गई थी कि वो ना तो किसी की इज्जत करती है और ना अच्छे तरीके से बात करती है, बल्कि अक्सर गालम गलोच भी करती रहती है, जिसकी वजह से अक्सर झगड़े होने लगे हैं। जो परवीन बीबी है, जो इसमें मकतूला है, उसका अपने ससुराल में नई बात बनती थी, लड़ाई झगड़ा रहता था। जो वो कहते थे कि ये गाली गलूच भी करती है, ये बदतमीज़ी करती है, इस तरह के रीजंस थे उनके पास। उसका गुजारा और शादी इनफैक्ट कुछ 6-7 महीने पहले हुई थी, लंबा चौड़ा टाइम भी नहीं। 7 माह में ही परवीन के ससुराल वालों के साथ झगड़े शुरू हो गए थे। उसके भाई उस्मान की भी शादी इसी घर में हुई थी, लेकिन परवीन का मिजाज उनके साथ ना मिल सका और 6 माह बाद ही वो नाराज होकर अपने बाप के घर आ गई। जबकि दूसरी तरफ जो इसमें कातिल है उस्मान उफशानी, जो मकतूला का सगा भाई है, उसकी लाइफ वो अपने हिसाब से ठीक चल रही थी, वो उसको सेटल करना चाह रहे थे। तो ये वटे सट्टे का जो यही अलमिया होता है कि जो एक बंदे की ज़रा सी गलती या ना बात का बन पाना बाकी सबको डिस्टर्ब कर रहा था, तो वो उनको इस तरह से डिस्टर्ब कर रहा था, जिसकी वजह से मामला ख़राब है। परवीन को नाराज होकर अपने बाप के घर आए 1 माह हो गया था और उसकी वजह से यहाँ भी झगड़े शुरू हो गए थे। उसका भाई उस्मान समझाता था कि बहन की वजह से उसकी शादीशुदा जिंदगी भी मुतासिर हो रही है और फिर मामला अपने बुरे अंजाम की तरफ चल निकला। परवीन को नाराज होकर बाप के घर आए 1 माह का अरसा हो चुका था। उसे बाप और भाई ने समझाने की कोशिश की, मगर वो किसी तरीके से ना मानी। इसलिए उस्मान के घर भी मसाइल शुरू हो गए। वो अपने घर के हालात खराब होने का जिम्मेदार सिर्फ अपनी बहन परवीन को समझता था। तकरीबन 1 महीना पहले 30 अप्रैल से जो मकतूला है परवीन बीबी, ये नाराज होकर अपने ससुराल वालों के साथ अपने घर में आके बैठी हुई थी, यहीं पे रह रही थी और इसकी वजह से मुसलसल इनके घर में फ्रिक्शन चल रहा था। इसका भाई जो है वो ये कहता था कि इसकी वजह से मेरा घर बर्बाद हो रहा, लड़ाई झगड़ा चल रहा था। उस रोज भी दोनों बहन भाइयों में इसी बात पर बहस हो गई और तल्ख कलामी शुरू हो गई। झगड़ा इतना बड़ा कि उसे कोई न रोक सका और उस्मान ने अपनी बहन को गोली मार दी, जिससे वो जख्मी हुई और बाद में अस्पताल में दम तोड़ गई। परवीन की मां की मुद्दत में उस्मान और उसके ससुरालियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जिसमें उस्मान के ससुराल वाले बेगुनाह करार पाए, जबकि वट्टे सट्टे की भीड़ परवीन और उसका भाई उस्मान चढ़ गए। उस्मान अब जेल की सुलाखों के पीछे है और परवीन अपनी मौत की आगोश में चली गई है। तो 30 अप्रैल को सुबह 8:45 पे इनकी बात जब इससे ज़्यादा बढ़ी है, तो उसमें जो उस्मान उफशानी है, जो कातिल है, उसने इसको फायर से पिस्टल से फायर मार दिया और गोली इसके आर पार हो गई, ज़ख्मी हो गई शदीद। इसको THQ पिंडी भट्टियाँ शिफ्ट किया गया और फिर उसकी डेथ हो गई। इब्तदाई तौर पे तो जो इसमें मुद्दइया थी वो इस मकतूला की वालदा बनी थी और उसने अपने बेटे के ख़िलाफ़ और उसके अलावा उसकी साले के ख़िलाफ़ और उसकी जो बेटे की सास है, जो यानी कि इसकी बेटी की भी सास थी, उनके खिलाफ FIR करवाई थी और एक आध नाम मालूम भी लिखा था। लेकिन मारने वाला चूँकि इसमें बुनियादी तौर पे एक ही था, जो इसका लड़की का भाई था, मकतूला का भाई था, वो अरेस्ट हो गया था, वो जेल चला गया। वेपन जो पिस्टल है वो भी रिकवर हो गया था। वट्टे सट्टे की शादी अच्छी नीयत से ही की गई थी, लेकिन आज तक ऐसी शादियों के अंजाम अच्छे सामने नहीं आते। नाराजगियां बन जाती हैं या घर टूट जाते हैं और फिर अंजाम परवीन और उस्मान जैसा होता है। इसलिए इस किस्म के वाकयात से बचने के लिए खानदान के बड़ों को बच्चों के मिजाज समझ के रिश्ते तय करना चाहिए। रिपोर्टर बिलाल अकबर और कैमरा टीम के साथ नईम जंजुआ, समा, हाफिजाबाद। बट्टे सट्टे की शादी करने वाले खानदान एक दूसरे के करीब आने के बजाय दूर होते चले जाते हैं और उनमें इख्तिलाफात भी शुरू हो जाते हैं, जिसका नतीजा उतना ही भयानक होता है जितना इस वारदात में हमारे सामने आया। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने अख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।